अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूँ, होप कि उसका नाम तो आपने पहले ही थंबनेल पर देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका नाम है डाइक्लोरान। फ्रेंड्स, इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, डोजेज, वार्निंग और वार्निंग के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। और फ्रेंड्स, इसके जो वार्निंग है वो आपने ज़रूर सुननी है कि ये कौन से पेशेंट जो है वो उसके लिए तकरीबन यूँ समझ ले कि एक जहर की मानंद है, मतलब कि वो हर किसी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, चलो टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। टैबलेट का नाम है डाइक्लोरान। इसमें 50 mg और 100 mg की टैबलेट आती है, जिसे डाइक्लोरान SR के नाम से भी पहचानते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं इसके फार्मूला की बात करूं तो डाइक्लोफेनिक सोडियम इसका फार्मूला है। डाइक्लोफेनिक सोडियम। फ्रेंड्स, ये मैं 2 बार क्यों कह रहा हूँ, मज़ीद आगे चलकर इस वीडियो में आपको पता चल जाए कि ये कौन से पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो ये बहुत अच्छी कंपनी सामी की बनाई गई टैबलेट है। और अगर मैं एक बॉक्स में स्ट्रिप की बात करूं तो इसके एक बॉक्स में 2 स्ट्रिप होती है। फ्रेंड्स, ये एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, मतलब कि ये स्टीरॉयड नहीं है। और फ्रेंड्स, ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक टैबलेट हैं। इसका मतलब है कि ये आपके अगर जिस्म में थोड़ा बहुत बुखार हो तो उसे भी ख़त्म करती है, और अगर आपके जिस्म में दर्द वग़ैरह हो रहा हो या कोई सोजिश वग़ैरह हो चुकी हो तो उस पर ये असर करती है और उसे ख़त्म करती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके यूजेस में सबसे पहले आता है रिमोटॉयड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और पेरी आर्थराइटिस। फ्रेंड्स, एक ही किस्म की तकरीबन बीमारियां हैं जिसमें आपके जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, जो यूँ समझ लें कि रेडनेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में पेन होता है। तो पेन को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसको लो बैक पेन में भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि अगर आपके कमर में दर्द हो रहा हो तो उसे भी ये ख़त्म करता है। और फ्रेंड्स, इसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन, उसमें भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है, मतलब कि ऑपरेशन के बाद जो पेन हो रहा हो उसे ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो इस टैबलेट का ज़रूर इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन जिस पेशेंट को इस्तेमाल नहीं करवाते वो मज़ीद आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पेशेंट हैं जिसको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और साथ में फ्रेंड्स, इसको एक कट मस्कुलोस्केलेटन का मतलब है कि अगर आपके मसल में पेन हो रहा हो या मसल में खिंचावट वगैरह आ गई हो, या स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी होते हैं वो ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं तो उसमें उनके मसल में खिंचाव वगैरह आ जाता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है। एक कट का मतलब है कि 6 महीने से कम जिस बीमारी का हो चुका हो उसमें इस्तेमाल कराया जाता है। और फ्रेंड्स, इसको एक्सीडेंट वगैरह के केस में भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आपको थोड़ी बहुत चोट वगैरह लग गई हो जिसमें आपको पेन हो रहा हो, उस जगह में पेन हो रहा हो, तो उस जगह के पेन को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। और पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को भी इस टैबलेट का कम्बिनेशन में इस्तेमाल करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई उसकी कुछ कॉमन यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके डोज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके डोज में सबसे पहले तो आप एज के लिहाज से डॉक्टर जो है वो एज के लिहाज से देखते हैं, या आप भी एज के लिहाज से देख सकते हैं, मतलब कि 18 से 25 साल के पेशेंट को जो है वो 50 mg की टैबलेट दी जाती है, और इससे अबव एज जो है वो उसे SR की टैबलेट दी जाती है। या अगर आपको 50 mg से आराम ना मिल रहा हो तो इसमें 100 mg की टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 टाइम भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके डोजेस। अब फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले आता है कि आपको डाइजनेस हो सकती है, या एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या इसके अलावा वर्टिगो हो सकता है, मतलब कि आपको चक्कर आ सकता है, या इसके अलावा फ्रेंड्स आपको और टायर्डनेस हो सकती है, मतलब कि थकावट हो सकती है, या हेडेक हो सकता है, या नोज़िया हो सकती है, या वोमिटिंग हो सकती है, या इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। और फ्रेंड्स, इस टैबलेट से आपके स्किन पर जो है वो रेशेस भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। और प्लस पॉइंट जो इसका है वो फ्रेंड्स मैं अभी बताने वाला हूँ कि बीपी के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो हर किसी इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें,
क्योंकि इसमें जो मैंने पहले 2 बार आपको इसका फार्मूला सुनाया कि डाइक्लोफेनिक सोडियम। तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो सोडियम है और वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को के लिए यूँ समझे कि एक जहर है, क्योंकि जब वो इस टेबलेट का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो है वो ब्लड प्रेशर वो अचानक से डायरेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम है। तो फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो इसका हरगिज़ ही इस्तेमाल ना करें। और फ्रेंड्स अब मैं बात करूंगा इसके वार्निंग के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके वार्निंग में आता है कि प्रेगनेंसी में इस टेबलेट का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें और कार्डियक पेशेंट भी इसका हरगिज़ ही इस्तेमाल ना करें। मतलब कि जो दिल के मरीज़ हैं वो इस टेबलेट से परहेज़ करें, इसका इस्तेमाल ना करें। या हाइपरटेंशन के पेशेंट जो हैं मतलब कि वो उनको मज़ीद उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा सकता है, तो वो भी इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।